Now see student, this is the new chapter 9, the past tense. See here, subject plus verb की second form plus object. ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसका यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल सा है, परंतु इसमें भी आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हो उस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है। ठीक है ना, यहाँ ना तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चलेगा, ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन जिन वर्ब के, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वर्ब 2 इज इक्वल टू वर्ब 3, मतलब जिन जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं तब तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर तीनों के डिफरेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कॉल, कॉल का मतलब तो बुलाना, और यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म होता है कोल्ड, इसका मतलब होता है बुलाया। ठीक है ना। अब थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, थर्ड फॉर्म भी सेम है, कोल्ड। अब यहाँ पर दोनों जब सेम है तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोल्ड ही आएगा, है ना। पर जब यहाँ पर डिफरेंट होता है, जैसे कि सी देखना, सो देखा, सीन देख चुका हूँ, तो ये सीन जो है यहाँ पर V3 है, तो आप ये V3 यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पर V2 ही आएगा, जैसे कि सो लिखा हुआ है ना, तो यही आएगा। आया समझ में आपको? नाउ सी स्टूडेंट, देखो ध्यान से, यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ में प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। देखो यहाँ पर आई रोट अ लेटर, यहाँ पर इसने लिखा है राइट रोट रिटर्न। जब राइट आएगा, राइट का सेकंड फॉर्म आएगा रोट, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा रिटर्न। हाँ, पर इसमें एक बात है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। देखो मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस की आप बात करोगे तो नेगेटिव सेंटेंस में इसमें डिड आ जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही डिड आ गया तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। मतलब कन्फ्यूज मत होना, पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ना, तो यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वो क्या होती है, डिड। और ये वैसे यहाँ पर वर्ब नहीं होता है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में डिड आ जाता है ना, तो डिड के बाद में आएगा आपका नोट आ जाएगा। ठीक है ना। नोट के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ गया। तो जो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है वह इस डिड ने ले लिया है। ठीक है ना। ये डिड आ जाएगा तो यहाँ पर वर्ब वन हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं गया था, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो गो है, ठीक है ना, ये वर्ब वन हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से। नाउ सी सम एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज को ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेविड टेक्स अ गुड कैच, डेविड एक अच्छा कैच लेता है। डेविड अच्छा कैच लेता है मतलब कैच अच्छा पकड़ता है। कहाँ पर, कहाँ का कैच है, क्रिकेट मैच का। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आपको इसको सिंपल पास्ट में करना है। कैसे करोगे, ये जो आपका टेक है, टेक जो है ये वर्ब वन है, इसके बाद में टुक जो है ये वर्ब टू है, उसके बाद में टेकन, टेकन जो है ये वर्ब थ्री है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सेकंड वाला टुक आएगा यहाँ पर, ये रहा। उसी प्रकार से यहाँ पर स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। स्पीक स्पोक स्पोकन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। नेक्स्ट पेज पे चलिए। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 10 फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस की खासियत क्या है, फ्यूचर टेंस यहाँ पर गा गी गे इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं मंडे को स्कूल जाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीक में पिकनिक जाऊँगा, मैं शाम को बाज़ार जाऊँगा, मैं नए कपड़े खरीदूँगा, मैं नई पेंसिल खरीदूँगा, इस प्रकार से। तो इस टेंस में लास्ट में आएगा गा, गी और गे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो, जैसे कि आई के लिए क्या आएगा, मैं, मेरे लिए क्या आएगा। मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 5 o'clock तक, ठीक है ना, 5 बजे तक मेरी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट कर लूँगा, तो यहाँ पर गा आएगा। अगर यहाँ पर कोई लड़की बोलती है तो क्या आएगा, मैं 5 बजे तक मेरी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट कर लूँगी। और अगर दो भाई हैं एक ही घर में, या फिर दो बच्चे हैं, या फिर दो बहनें हैं,
या फिर दो दोस्त ही हैं तो वो क्या कहेंगे, हम 5 बजे तक हमारी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैंने गा गी गे लिखा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। देखो, आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। वी शैल वॉच अ मूवी, हम मूवी देखेंगे। शी विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगी। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लग जाएगा, जैसा हम अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं। फिर वर्ब वन आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सरसाइज। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से है वह भी देख लीजिए ध्यान से आप। देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वैसे, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे लिख देता हूँ। सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल शाल, ठीक है, प्लस विल शाल के बाद में प्लस प्लस के बाद में क्या आएगा, बी। बी इसमें ज़रूरी है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल अच्छे से मैंने भर के दी है आपको। यहाँ पर और भी कोई डाउट होती हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर किस प्रकार से हिंदी बनेगा, जैसे कि मैं कॉपी कंप्लीट कर रहा होऊंगा, ये कब आएगा, जैसे मान लो आप कोई भी प्रिडिक्शन लगाते हो, अनुमान लगाते हो, ठीक है ना। आप अनुमान कैसा लगाते हो, मान लो कि आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हम सभी रहते हैं, तो आप प्रेजेंट में हो और प्रेजेंट में रहकर आप अनुमान लगाते हो कि कल भी मैं, ठीक है ना, कि कल भी मैं फोर्थ पीरियड में मेरी कॉपी कंप्लीट कर रहा होऊंगा। मतलब आप एक ऐसा लगा रहे हो क्योंकि आपने प्लान कर रखा है, ठीक है। आपने प्लान कर रखा है कि मैं कल भी ऐसा काम करूंगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर है ना, आने वाला है ना, मतलब अभी हुआ नहीं है आने वाला समय होता है। तो इस वजह से आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग के दौरान आप इसी प्रकार से बोलोगे, क्या बोलते हो आप, कि मैं कल इस टाइम पे पिकनिक जा रहा होऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने फिक्स कर लिया है कि मैं कल पिकनिक जाऊंगा, तो आप प्लानिंग के तौर पर एक सेंटेंस इसका फ्यूचर टेंस में ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फ्यूचर टेंस का थर्ड पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, एक नया सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो रहेंगे, प्लस इसमें हैव जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सभी टेंस के परफेक्ट में, ध्यान से सुनिए, सभी सभी टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कंपलसरी, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें हमेशा। देखिए यहाँ पर दे रखा है, नेगेटिव में किस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो नोट है ना वो विल शैल के बाद में ही आएगा, विल शैल के बाद में ही नोट आएगा प्लस नोट, हैव के बाद नहीं आएगा, हैव अलग ही रह जाएगा इसमें, ठीक है ना। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, ओके।